Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, students, today I am going to start chapter number 8. So, open your GK book at page number 10. That is Indian music. So, beta, what is Indian music? Indian music has two forms, that is the classical as well as the non-classical forms. सो जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसके कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है. सो क्लासिकल म्यूज़िक इज़ बेस्ड ऑन द 7 नोट्स. वो नोट्स कौन से? सा रे गा मा पा दा नी. सो इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सरगम. एंड एवरी पीस इज़ बेस्ड ऑन द रागा. व्हाट इज़ राग? राग मीन्स कि जब हम नोट्स को एक डिफरेंट पैटर्न, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज करते हैं उसे हम बोलते हैं राग्स. इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है उसके 2 मेन स्टाइल्स हैं बेटा. One is the Hindustani, that is the North Indian, and second one is Carnatic, which is South Indian. So come to the first part of the chapter, that is fill in the names from the list. You may write more than one in a blank. So बेटा डिफरेंट जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं. सो वी हैव टू राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स against the musical instrument. So first A part is सितार player. So सितार जो प्ले करते हैं उनका नाम है रवि शंकर. RAVI रवि, SHANKAR रवि शंकर. Next B is tabla player. So this is a tabla. We have to write the name of the tabla player. Right? Zakir Hussain and Bikram Ghosh. ZAKIR Zakir, HUSSAIN Zakir Hussain and Bikram Ghosh. C part is Santoor player. So write the name of Santoor player, and he is Shiv Kumar Sharma. SHIV Shiv, KUMER Shiv Kumar Sharma. D is बांसुरी player. So जो बांसुरी प्ले करते हैं, द नेम इज़ हरि प्रसाद चौरसिया. HARI हरि, PRASAD प्रसाद, हरि प्रसाद चौरसिया, CHAURASIA हरि प्रसाद चौरसिया. नेक्स्ट E इज़ वोकलिस्ट सिंगर, मीन्स जो सिंग करते हैं सॉन्ग्स को, वोकलिस्ट. भीमसेन जोशी, राशिद खान and MS Subbulakshmi. So there are 3 vocalist singers. With this, first part is completed. Second part is tick the correct option or options. तो हमें जो करेक्ट ऑप्शन है या ऑप्शंस हैं उन्हें मार्क करना है. राइट? फर्स्ट वन इज़ द ताल इज़ अ साइकिल ऑफ बीट्स दैट रिपीट्स थ्रू आउट अ म्यूज़िक पीस. Which of these instruments are used to maintain the ताल? सो ताल क्या है? वो एक बीट्स का साइकिल है जो कि जिसकी रेपिटेशन होती है थ्रू आउट द सेम म्यूज़िक पीस. सो हमें बताना है कि वो कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ताल को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. द ऑप्शंस आर तबला, B घाटम, C पखावज, D मृदगम. So all the options are correct beta. So mark A, B, C and D. Second is which of these is not a set of notes? कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सेट ऑफ नोट्स कौन सा नहीं है. द ऑप्शंस आर राग, B रागिनी, C रागमाला एंड D सरगम. सो मार्क द राइट ऑप्शन, दैट इज C रागमाला. रागमाला जो है वो नोट्स नहीं है. देन थर्ड, इंडियन रॉयल फैमिलीज हैव ऑलवेज पैट्रोनाइज्ड म्यूज़िक. विच ऑफ द फॉलोइंग रॉयल्स वर म्यूजिशियंस देमसेल्व्स. तो हमें बताना है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी फैमिली के लोग थे जो खुद म्यूजिशियंस थे. सो ऑप्शंस आर मृग नयनी, B मीराबाई, C वाजिद अली शाह एंड D समुंदर गुप्त. So all the options are correct. Mark A, B, C and D. Fourth, a drone is a note that is sounded almost continuously through a piece. Which of the following instruments
आर यूज्ड फॉर दिस। सो ड्रोन जो है उस नोट को प्ले करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं? सो ऑप्शंस ए तानपुरा, बी एकतारा, सी संतूर, डी स्वर्णमंडल। सो मार्क ऑप्शन ए तानपुरा, बी एकतारा एंड डी स्वर्णमंडल। देन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग राग्स डिड तानसेन कंपोज? नीचे दिए गए जो राग्स हैं उनमें से तानसेन ने कौन से कंपोज किए थे? कौन से राग जो थे वो तानसेन ने कंपोज किए थे? ऑप्शंस भैरवी, बी मियाँ की टोडी, सी मियाँ की मल्हार एंड डी दरबारी कनादा। सो mark option B, C and D. 3 options are correct, that is B, C and D. Sixth is, which of the following pioneers of Carnatic music is regarded as the Pitama? Right? So options are Purandaradasa, Tyagaraja, श्याम शास्त्री एंड डी इज़ मुथुस्वामी दीक्षितर। सो मार्क ए पुरंदारदासा। सेवंथ इज, हु इज़ बिलीव टू हैव अ म्यूजिकल डुअल अगेंस्ट तानसेन? सो तानसेन के अगेंस्ट वो कौन से म्यूजिकल डुअल थे जो जीते थे? सो मार्क ऑप्शन डी, Baiju Bawra won a musical duel against Tansen. Eighth is, which of the following forms of music is non-classical? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से नॉन क्लासिकल म्यूज़िक की फॉर्म कौन सी है? ए इज़ ध्रुपद, बी ठुमरी, सी गज़ल एंड डी लवानी। सो लावनी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, सो मार्क डी। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवोशनल फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी जो है वो डिवोशनल फॉर्म है म्यूज़िक की? सो मार्क कीर्तन ए, देन सी भजन एंड डी क्वाली। सो दीज 3 ऑप्शंस आर द डिवोशनल फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक। विद दिस सेकेंड पार्ट completed. Now come to the third part, that is write the name of the rag with the help of the list below. So नीचे हमें कुछ राग्स की स्पेसिफिकेशन दी गई है, उन्हें देख के हमें बताना है कि ये कौन सा राग है, राइट. सो फर्स्ट वन इज़ ए, अ राग बिलीव टू कॉज फायर. वो कौन सा राग था जिसे गाने से आग लग जाती थी. सो द नेम ऑफ द राग इज़ दीपाका, DEEPAKA दीपाका. नेक्स्ट बी, अ राग लिंक्ड विद द स्प्रिंग सीजन. वो कौन सा राग है जो स्प्रिंग सीजन के साथ रिलेटेड है, राइट. सो दैट इज़ बहार, राइट, BAHAR, बहार. बहार इज़ लिंक्ड विद द स्प्रिंग सीजन. सी, अ फैमिली ऑफ मॉर्निंग राग्स, वन इज़ नेम्ड आफ्टर तानसेन. वो कौन सा राग है जिसका नाम तानसेन के नाम पे है और वो सुबह गाए जाने वाले राग में गाया जाता है. सो द आंसर इज़ टोडी, TODI, टोडी राग. नेक्स्ट डी, अ साउथ इंडियन राग, इट्स नेम मीन्स साउंड ऑफ स्वैंस. ये साउथ इंडियन का राग है और इसके नाम का मतलब है कि जो साउंड ऑफ स्वैन मीन्स कि हंसों की आवाज़. सो इसका द नेम ऑफ राग इज़ हैम सदावनी, HAMSADHVANI, हैम सदावनी. नेक्स्ट, अ वेरी ओल्ड राग बिलीव्ड टू कम फ्रॉम लॉर्ड शिवा. ये सबसे पुराना राग है और ये माना जाता है कि इसे भगवान शिव जी ने दिया था. सो द नेम ऑफ राग इज़ भैरव, भैरव राग, BHAIRAV, भैरव. नेक्स्ट एफ, अ फैमिली ऑफ राग्स composed by तानसेन
फॉर कोर्ट परफॉर्मेंसेस। ये राग की वो वाली श्रेणी है जिसको तानसेन ने बनाया था दरबार में परफॉर्मेंसेस देने के लिए, राजा के दरबार में, दैट इज़ द कोर्ट परफॉर्मेंसेस। सो द नेम ऑफ राग इज़ दरबारी, DARBARI, दरबारी। नेक्स्ट G, several patriotic songs such as वंदे मातरम are based on this, मीन्स कि बहुत से जो देशभक्ति के गाने हैं जैसे कि वंदे मातरम इस राग पे बेस्ड हैं। सो ये राग है देश, DESH, देश। द लास्ट वन, दिस राग इज़ बिलीव टू बी द फेवरेट ऑफ जिन्स, ये माना जाता है कि ये जिन्स का फेवरेट राग है। सो द नेम ऑफ राग इज़ मलाकंस, MALKAUNS, Malakans. So with this, chapter 8 is finished. I hope you had understand the chapter. Thank you very much, students.